बच्चों आज हम लोग जो है जो हम लोग का चल रहा है आईडी में चल रहा है हम लोग आईडी में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस तलों के प्रक्षेप। तलों के प्रक्षेप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ये हम लोग का चल रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ये हम लोगों का चल रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने 3 चीजों को देख लिया है। आज जो हम लोग देखेंगे वह हम लोगों को देखना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस का चल रहा है। तलों के प्रक्षेप से हम लोग का चल रहा है। तलों की स्थितियों से हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। तलों की स्थितियां, तलों की स्थितियां, तलों की स्थितियां, तलों की स्थितियां, ठीक, यानी कि पोजीशन ऑफ प्लेन्स। पोजीशंस ऑफ प्लेन्स, पोजीशंस ऑफ प्लेन्स, पोजीशंस ऑफ प्लेन्स ये हम लोगों का चल रहा है। पोजीशंस ऑफ प्लेन्स में हम लोगों ने देखा है कि दोनों तलों से परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेन है जो दोनों तलों से परपेंडिकुलर है, दोनों तलों से लंबवत है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्लेन जो है एक तल से परपेंडिकुलर है, दूसरे तल के समांतर है। इस तरह से हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत तथा क्षैतिज तल के समांतर तल, क्योंकि मैं लिख रहा हूं जो दो का हमने लिख दिया है उसे हम क्या क्या हो चुका है उसे हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोनों संदर्भ तलों के लंबवत तल यह हो चुका है। दोनों संदर्भ तलों के लंबवत दोनों संदर्भ तलों के लंबवत तल, ठीक, ये हो चुका है। सेकेंड हम लोग जाते हैं, इसके बाद हो चुका था हम लोगों का क्षैतिज तल के लंबवत, क्षैतिज तल के लंबवत, क्षैतिज तल से लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर, तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर यह हो चुका है। ये दोनों हो चुका है। आज हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत। आज होना है ये, यानी कि ये दोनों हो चुके हैं, ये दोनों हो चुके हैं। आज देखना है ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत, ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत तथा क्षैतिज तल के समांतर, तथा क्षैतिज
तल के समांतर, क्षैतिज तल के समांतर, ये हम लोगों को देखना है। ठीक, इसमें हम लोगों को देखना है कि क्या कोई प्लेन है जो ऊर्ध्वाधर तल के यानी कि वीपी से लंबवत है, वीपी से लंबवत है और एचपी के समांतर है, एचपी के समांतर है। ये क्वेश्चन हम लोग का हो रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे वीपी के लंबवत तथा एचपी के समांतर। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग का हो रहा है। प्लेन परपेंडिकुलर, इसमें प्लेन परपेंडिकुलर टू VP and parallel to the HP, parallel to the HP। ये तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लेन जो है, दिखाते हैं आपको, ये देखिए प्लेन जो है वीपी, प्लेन वर्टिकल प्लेन वीपी के क्या है, परपेंडिकुलर, ये वीपी है, वीपी के परपेंडिकुलर हो रही है और एचपी के समांतर हो रही है, एचपी के पैरेलल हो रही है। तो ये कंडीशन जो हो रही है, ये कंडीशन जो हो रही है वह हो रही है कि वीपी के पैरेलल, वीपी के परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल। एचपी के पैरेलल क्यों है ये जानना है। एचपी के पैरेलल ये इसलिए है कि हमें जब हम टॉप से देखेंगे तो इसकी ट्रू लेंथ यानी कि इसकी ट्रू शेप जो है मिल रही है, ये शेप जो मिल रही है हमें एचपी में मिल रही है और फ्रंट से जब हम देख रहे हैं तो हमें वीपी में सिर्फ एक लाइन सी दिख रही है, इसलिए यह एचपी के समांतर, एचपी के पैरेलल है और वीपी के परपेंडिकुलर है, वीपी के परपेंडिकुलर है। ठीक, इतना होता है। तो अब हम जो है इसे बनाते कैसे हैं ड्राइंग शीट पे या इसे कैसे बनाएंगे ये जानना है, क्योंकि ये हम जो है इसे हटा देते हैं। ये तो हमारा था आप लोगों को बताने समझाने का, और इसे हम हटाते हैं और आगे हम बताते हैं आपको। दोनों की स्थितियां में ये दोनों हो चुके हैं। तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हम, ये हमारा प्लेन है, समतल प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन वीपी है और यह एचपी है। ठीक, ये प्लेन का नाम जो हम रखते हैं ए बी सी डी, इस कॉर्नर का नाम जो है ए बी सी डी रख दिए। अब जब हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ए और बी की लाइन दिखाई देगी, ए और बी की हमें एक लाइन दिखाई देगी जो वीपी पे दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगा। ठीक, और जब ए और बी की लाइन दिखाई दी, लेकिन ए के पीछे हमारा क्या है, डी है, वर्टिकल प्लेन डी है, और बी के पीछे क्या है, सी है, ए बी सी और डी। ठीक, और इसके साथ ही वर्टिकल प्लेन वीपी में हम जाते हैं
तो स्मॉल लेटर और डैश लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश की लाइन हो जाएगी और ए डैश के पीछे हमारा डी डैश हो रहा है और बी डैश के पीछे हमारा सी डैश हो रहा है, उसकी लाइन बन जाएगी बीपी में। यह हमारा हो जाएगा छेद यानी कि फ्रंट व्यू, यानी कि जिसको कहते हैं एलिवेशन, ये एलिवेशन हो जाएगा। और उसी एलिवेशन में हमें क्या मिल जाएगा, एक वीटी वर्टिकल ट्रेस भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसमें पूरी फिगर नहीं मिल रही इस ऑब्जेक्ट की, इसलिए हमें यहाँ पर वीटी यानी कि वर्टिकल ट्रेस मिल जा रहा है। और एचपी में क्या है, जब हम इसे टॉप से देखेंगे, जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो क्या होगा, इसकी पूरी फिगर ए बी सी डी, ये पूरी लाइन एचपी में दिखाई देगी। एचपी अपनी जगह मूव करती है तो ये नीचे हो जाती है, ये नीचे हो जाएगी, तो ये हमारा ए बी सी डी ये लाइन हो जाएगी और ये एक्स वाई लाइन हो जाएगी। एक्स वाई लाइन के नीचे हमारा ए बी सी डी ये बन जाएगा। ठीक, तो उसे हम यहाँ पे बनाते हैं, कैसे बनाएं, देखिए एक्स वाई हो गई। अब हम इसे प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाएंगे, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर, एक्स वाई लाइन से ऊपर हमें वर्टिकल प्लेन वीपी को बनाते हैं, इसलिए हम वीपी यहाँ लिख दिए, यानी कि वर्टिकल प्लेन वीपी हो गया। अब एक्स वाई के नीचे हमारा प्लान बनता है फर्स्ट में, यानी कि एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन वीपी वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रथम कोणीय प्रक्षेप में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। लेकिन तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमारा इसका उल्टा होगा, एचपी ऊपर होगा, एचपी ऊपर होगा और वीपी नीचे होगा। ठीक, इसलिए तृतीय कोणीय में होता है, ये हमारा प्रथम कोणीय प्रक्षेप में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, इसलिए वीपी हमारा ऊपर और एचपी हमारा नीचे होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो दिख रहा है वही हमको बना देना है, जो दिख रहा है वही हमें बना देना है। ये कंडीशन हो रहा है, जब हमने फ्रंट से देखा तो हमें एक लाइन से दिख रही है, फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ एक लाइन से दिख रही है और वो लाइन हमें यहाँ दिखाई दी, ये लाइन हमें यहाँ दिखाई दी। ठीक, एक लाइन दिखाई दी और लाइन पे हमें क्या दिखाई दिया है, हमें ए और बी की लाइन दिखाई दी, ए और बी की लाइन दिखाई दी, तो ए डैश और ये हो गया हमारा बी डैश। ठीक, लेकिन इसके पीछे ए के पीछे डी है, तो हम यहाँ पे कोष्टक में डी डैश नहीं कर देंगे और यहाँ पर सी डैश कर देंगे। ए डैश के पीछे डी डैश और बी डैश के पीछे सी डैश, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए बी डैश और सी डैश इस तरह से भी कर सकते हैं, एक कोष्टक में कर देंगे, यानी कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम ब्रैकेट में करके दिखा देंगे। ठीक, अब हम यहाँ से प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर के आएंगे, नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइनों को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे और यहाँ जब आते हैं तो ये बनता है और ये बनता है, एक स्क्वायर बन जाता है और इस स्क्वायर में हम, ये स्क्वायर बन गया और इस स्क्वायर में मेरा क्या होगा, ये चारों नाम अलग अलग हो जाएंगे। देखिए इस स्क्वायर में ये चारों नाम जैसे ए बी सी डी हो गया। अब हम जब इसे फ्रंट से बनाए तो क्या हो गया, देखिए अब हो जाएगा ये ए बी सी डी। ठीक, अब यहाँ हो गया ए बी सी और डी, ए बी सी डी हो गया। ये हमारा हो गया एलिवेशन, इसको हम कहेंगे एलिवेशन और इसको कहेंगे प्लान। तो यहाँ से हमारा हो रहा है एलिवेशन, ये हमारा हो गया प्लान क्योंकि एचपी बना है, ये हमारा हो गया एलिवेशन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलिवेशन। ये हमारा हो गया एलिवेशन, ये हमारा हो गया एलिवेशन और ये हमारा हो गया प्लान। यानी कि हमारा हो गया फ्रंट व्यू, यह हमारा हो गया टॉप व्यू। ये हमारा हिंदी में इसको कहेंगे, यह हमारा हो गया उपसेट, यह हमारा हो गया उपसेट और यह हो गया हमारा अनुविच्छेद, यह हमारा हो गया अनुविच्छेद। अब क्या है
कि इसमें हम ट्रेस देखते हैं कि ट्रेस कहाँ पे बना हुआ है। ट्रेस हमारा वीपी में वर्टिकल प्लेन में इस ऑब्जेक्ट का पूरा फिगर हमें वीपी में नहीं मिला है, इसलिए वीपी में हमारा क्या हो जाएगा, वीटी वर्टिकल ट्रेस, वीटी वर्टिकल ट्रेस। और यहाँ क्या हो जाएगा, नो ट्रेस। यहाँ क्या हो जाएगा, नो एचटी। यहाँ लिख देंगे नो एचटी, नो एचटी, यानी कि एचटी ट्रेस नहीं बना है इसमें, नो एचटी। और क्या हो गया, वीटी वर्टिकल ट्रेस बना हुआ है। ये हमारा हो गया, इस तरह से ये हमारा हो गया। हिंदी में भी इसका नाम देते हैं, ये हो जाएगा उससे, और ये हमारा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे अनुविच्छेद, 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 अनुविच्छेद। ये हमारा हो गया अनुविच्छेद और ये हमारा हो गया उच्छेद। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान है, जो हमें दिखाई दे रहा है उसे बना देना है, सिर्फ कंडीशन को ध्यान में रखना है। तो कंडीशन हमारा इसमें था कि वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी। ठीक, तो उस कंडीशन में हमारा ये होता है कि एचपी से पैरेलल है, एचपी और वीपी के परपेंडिकुलर है, वीपी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वीपी में हमें किसी पूरी शेप नहीं मिल रही है। तो यही पोजीशन हो रहा है। नाम ए बी सी डी, सामने देख रहे हैं तो लाइन से बन जा रही है, टॉप से देख रहे हैं तो इसकी पूरी फिगर मिल जा रही है एचपी में। ठीक, और ये हमारा एक्स वाई लाइन बन गया, एक्स वाई लाइन बन गया, एक्स वाई लाइन पे ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब आगे हम बनाते हैं इसको। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे बनाते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। या तो इसको कहिए तो इसकी रचना कर देंगे। ठीक है, दो शब्द इसके बारे में हम लिख दे रहे हैं, दो शब्द इसके बारे में हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ताकि जो है ये क्लियर हो जाए। शब्दों के तौर पे वीपी के लंबवत वीपी के समांतर था, ये वीपी के लंबवत, वीपी के लंबवत और एचपी के समांतर ये था। ठीक, यहाँ पे हम इसके बारे में इसकी रचना कर देते हैं, रचना करते हैं थोड़े में है। माना ए बी सी डी, यानी कि जब ये बनाए हैं ए बी सी डी, माना ए बी सी डी एक वर्गाकार तल है, माना ए बी सी डी एक वर्गाकार तल है, एक वर्गाकार तल है। ठीक, एक वर्गाकार तल है, वीपी के लंबवत और एचपी के समांतर रखा है, वीपी के लंबवत, वीपी के लंबवत तथा एचपी के समांतर रखा है, एचपी के समांतर रखा है। ठीक,
HP के समांतर रखा है। इस स्थिति में तल का सम्मुख दृश्य मान लें यानी एलिवेशन उससे इस स्थिति में तल का सम्मुख दृश्य इस स्थिति में तल का सम्मुख दृश्य तल का सम्मुख दृश्य तल का इस स्थिति में तल का सम्मुख दृश्य VP में यानी कि वर्टिकल प्लेन में VP में सम्मुख दृश्य VP में तथा अनुविच्छेद HP में बनेगा तथा अनुविच्छेद HP में बनेगा। ठीक, HP में बनेगा। आपका क्या हला हला हुआ शरीर में? इसीलिए आपको 50% हाँ लेकिन हो गया। अच्छा तो छोड़ के वीडियो बनाना पड़ेगा। और क्या करना है? तो बच्चों हम लोग देख रहे थे कि तलों की स्थितियों में देख रहे थे, तो आज हम देखते हैं आगे। HP में इस प्रकार प्राप्त सम्मुख दृश्य इस प्रकार प्राप्त सम्मुख दृश्य A डैश, देखिए इस प्रकार प्राप्त सम्मुख दृश्य हमारा क्या हो जा रहा है? A डैश D डैश और B डैश, ये हमारा हो रहा है। क्या होगा? इस प्रकार से प्राप्त सम्मुख दृश्य हमारा हो रहा है A डैश और ये हमारा हो गया D डैश और फिर B डैश C डैश, सम्मुख दृश्य ये हो रहा है। अब अनुविच्छेद मेरा क्या हो रहा है? एक रेखा होगा डैश, एक रेखा होगा ठीक, एक रेखा होगा। अब ये इसकी रेखा है A डैश D डैश और B डैश और C डैश की एक रेखा होगा और इसमें क्या होगा? जो XY रेखा के समांतर बनेगा, XY रेखा के समांतर बनेगा, XY रेखा के समांतर बनेगा। ठीक, तथा अनुविच्छेद
तथा अनुविक्षेप होगा क्या, अनुविक्षेप हमारा क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग बनेगा। ए बी सी डी एक वर्ग बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ठीक, तल एचपी के समांतर होने के कारण यह हो गया। अब यहां से तल एचपी के समांतर होने के कारण, एचपी के समांतर होने के कारण अनुरेख यानी कि ट्रेस वीटी ही बनेगा। होने के कारण अनुरेख वीटी, अनुरेख वीटी, अनुरेख ट्रेस वीटी ही बनेगा, वीटी ही बनेगा। जो एक्स वाई रेखा के समांतर होगा वीटी ही बनेगा तथा एचटी नहीं बनेगा। सीधे जानिए, तथा एचटी नहीं बनेगा, एचटी नहीं बनेगा। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब मेरा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अब आ रहा है एचपी के लंबवत का वीपी से अवनत, एचपी के लंबवत का वीपी से अवनत। ठीक है, इसका आप लोग जो है देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हमारा ये बन रहा है। एक बार स्वतः अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये स्वतः सेट कर लीजिए कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। पहला क्या था कि दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये पोजीशन था कि इसमें भी बन रहा था, टॉप देखते थे तो ये भी नीचे बन रहा था। ठीक, इससे पहले दूसरा वाला क्या था कि इस तरह से था, इस तरह से था। बीपी में पूरी फिगर आते थे, बीपी में पूरी फिगर आते थे और एचपी पे लाइन बनता था। अब ये क्या है कि इस तरह से है, बीपी में एक लाइन बन रही है और एचपी में पूरी फिगर बन रही है। तो ये तीसरा कंडीशन इस तरह का था। अब नेक्स्ट हम चौथा बता रहे हैं कि एक तल के लंबवत होगा तथा दूसरे से अवनत होगा, यानी कि एचपी से लंबवत तथा वीपी से अवनत। ये हम कंडीशन बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम इसे हटा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट बनाते हैं एचपी के लंबवत था वीपी से अवनत, एचपी के लंबवत था वीपी से अवनत। चौथा पॉइंट हमारा हो रहा है। ठीक, यह है एचपी के लंबवत, एचपी के लंबवत, एचपी के लंबवत, एचपी के लंबवत तथा वीपी के समांतर, तथा वीपी के, एचपी के लंबवत तथा वीपी से अवनत, वीपी के नहीं वीपी से अवनत, वीपी से वर्टिकल प्लेन से अवनत, यानी कि इंक्लाइन,
ये होगा इंक्लाइंड। देखते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी, प्लेन perpendicular to plane perpendicular to the HP, to the HP and inclined to the VP, and inclined to the VP। ये HP के लंबवत है, HP के लंबवत है, HP के लंबवत है और VP के से इंक्लाइंड है, से तिरछा है, झुका हुआ है, ये है। तो ये कंडीशन हम लोग देखते हैं। ये कंडीशन देखने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, ये HP के क्या करा, HP के लंबवत, HP के लंबवत ये ऐसे है, HP के लंबवत हुआ, HP के लंबवत और VP से इंक्लाइंड, इससे इंक्लाइंड, तो लंबवत इससे हुआ, तो चाहे आप इस दिशा में रखें चाहे इस दिशा में रखें, वह HP से लंबवत है, HP के लंबवत। देखिए ये कंडीशन है, HP में चाहे इस दिशा में रख रहे हैं चाहे इस दिशा में रख रहे हैं, यह HP के लंबवत हो रहा है, यह HP के लंबवत हो रहा है। HP के लंबवत के साथ साथ यह VP से इंक्लाइंड है, VP से इंक्लाइंड है, तो इसके साथ साथ यह VP से इस तरह से इंक्लाइंड भी है, तिरछा भी है, तिरछा भी है। अब ये क्या है, अब जब हम फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से जब हम देखेंगे तो हमें इंक्लाइंड तो दिखेगा, लेकिन क्या है कि VP में जब इसके चारों कॉर्नर से, इसके चारों कॉर्नर से, इस तरह से चारों कॉर्नर से हम प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर के जाएंगे और कानों को मिलाएंगे, तो क्या होगा, एक जो है हमें दबा सा पतला सा एक स्क्वायर जैसा बनेगा, ठीक, एक स्क्वायर जैसा बनेगा। लेकिन HP में जब देखेंगे तो एक तिरछा इंक्लाइंड अनुविच्छेद HP में आएगा, एक HP में इस तरह से आएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये हो रहा है कि सामने से जब देखेंगे, सामने से देखेंगे और इसके हर कॉर्नर से एक लाइन लेकर के जाएंगे, तो एक हमें वर्ग जैसा ही एक आयत मान सकते हैं, एक छोटा सा रूप मिलेगा, लेकिन जब प्लान से देखेंगे तो वहां एक इंक्लाइन हमको मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। और जब हम इस इंक्लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो XY लाइन से कहीं मिलेंगे, तो इसमें HT और VT दोनों बनेगा, HT और VT दोनों बनेगा, ठीक। देखिए इस तरह से बनेगा, उसे हम बना रहे हैं, आप इतना से देखिए, बनाने के बाद से फिर बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये हो गया X और ये हो गया हमारा Y, XY हो गया। XY होने के बाद से जब हम बनाएंगे तो क्या, एक पतला सा एक इस तरह से आएगा, ठीक, पतला सा इस तरह से आएगा। लेकिन ये को जब हम इंक्लाइन पे देखेंगे, इंक्लाइन पे देखेंगे, तब हमको जो है एक लाइन भी हमें बना हुआ दिखाई देगा, एक लाइन भी बना हुआ दिखाई देगा। ये प्रोजेक्शन लाइन आ रही है,
ये हमको एक लाइन था, ये लाइन हमको बना दिखाई, यहाँ से एक लाइन है जिस डिग्री पे भी हो, ये यहाँ से एक लाइन है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्शन लाइन आएगी। देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन चलेगी, सीधा बिल्कुल प्रोजेक्शन लाइन आ रही है ये, और ये आएगी इस तरह से, और आगे और बढ़ाते हैं प्रोजेक्शन लाइनों को, तो ये इस तरह से, इस तरह से ये। अब नाम देखिए, नाम उसी तरह से है, ए बी सी, नाम उसी तरह से आएगा। देखिए ए बी सी और डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये नाम हो गए। इसको डार्क करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको डार्क करते हैं इस तरह से ये, और ये प्रोजेक्शन लाइन है, ठीक, ये हुआ। अब क्या करते हैं, अब हम x इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए इस लाइन को हमने आगे की तरफ बढ़ाया, यहाँ मिला, और इन सबों को भी जो है, और यहाँ से हमने इसे सीधा कर दिया, और यहाँ से ये इधर आए ये, और ये इस तरह से आए, ये लाइन बन गया, ये हमारा हो गया। इसका भी नाम दे देते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा, देखिए ऐसे है, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे इंक्लाइन था। अब इसका नाम हमने दिया, देखिए ऐसे इंक्लाइन था, नाम हमने दिया ए बी सी डी, ठीक। नाम देखिए, ये देखिए यहाँ दे रहे हैं ना, इस तरह से इंक्लाइन हो जाता है, इस तरह से इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन पास ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी हो गया, ठीक। लेकिन जब टॉप से देखेंगे, टॉप से हम देखेंगे क्या लिखा जाएगा, डी और सी, डी और सी, तो यहाँ से हमें हो जाएगा डी और ये हो गया सी, और डी के पीछे हमारा क्या है, ए है, और सी के पीछे हमारा क्या है, बी है। ये हमारा प्लान हो गया, ये हमारा प्लान हो गया, फर्स्ट एंगल बना रहा है VP और HP, ये हमारा प्लान हो गया, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन, ये हमारा हो गया इक्वेशन, और इसको हम क्या कहेंगे, HT हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और ये हमारा हो जाएगा VT वर्टिकल ट्रेस, ये जो होगा ये हमारा VT वर्टिकल ट्रेस हो गया, इसको हम कहेंगे VT वर्टिकल ट्रेस, VT ये हो गया VT वर्टिकल ट्रेस हो गया। तो इस तरह से ये हमारा ड्राइव बन रहा है, क्योंकि यह इंक्लाइंड जब हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, तो इंक्लाइंड होने की वजह से इसके चारों कॉर्नर से जब प्रोजेक्शन लाइनों को लाइनें जा रही हैं, प्रोजेक्शन लाइन जा रही हैं, तब इसका छोटा सा रूप, इस स्क्वायर प्लेन का एक छोटा सा रूप बन रहा है, और इंक्लाइंड होने की वजह से HP में एक प्लान बन रहा है, इसको अनुविच्छेद हिंदी में कहेंगे, अनुविच्छेद कहेंगे, और इसको कहेंगे उत्सेद, उत्सेद कहेंगे, और ये हमारा हो जाएगा अनुविच्छेद, अनुविच्छेद, ये हमारा हो गया अनुविच्छेद हो गया, ठीक। इस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है, और हमने आपको जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ाया था, तो हम बताए थे कि अगर कोई चीज इंक्लाइंड है, तिरछा है, इसी एंगल पे मूव किया हुआ है, तो उसकी जो फिगर होगी एक्चुअल लेंथ से कम होगी। जैसे स्लाइड में मैंने बताया था, ये इसकी लाइन कोई है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर इसकी प्रोजेक्शन लाइनों को नीचे की तरफ लेकर आते हैं,
तो जो लाइन हमें नीचे मिल रही है वो उसके लेंथ से कम होगी, उसके एक्चुअल लेंथ से, ट्रू लेंथ से कम होगी। वही काम यहाँ हुआ है कि इंक्लाइंड होने की वजह से एक्चुअल लेंथ से कम होकर के एक प्लेन हमें मिला है जो उसका एक्चुअल लेंथ से कम है। एक्चुअल लेंथ से कम होने का रीजन सिर्फ कि वह इंक्लाइंड है। कंडीशन हमारा था एचपी के लंबवत, वो एचपी के लंबवत है, एचपी के लंबवत है। अब एचपी के लंबवत हम ऐसे भी कर रहे हैं तो भी एचपी के लंबवत है, इस तरह से भी कर रहे हैं तो भी एचपी के लंबवत है, इस तरह से कर रहे हैं तो भी एचपी के लंबवत है। इस तरह से एचपी के लंबवत हमने ये किया, एचपी के लंबवत हमने कर दिया और एचपी के लंबवत होने के बाद से अब क्या कर रहे हैं, इसके चारों कॉर्नर से हम प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर के जा रहे हैं, चारों कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाइनों को लेकर के जा रहे हैं। तो इसके एक्चुअल लेंथ से कम लेंथ पे और इन चारों पॉइंटों को जब हम मिला रहे हैं तो एक्चुअल लेंथ से कम एक हमें स्क्वायर जैसा यहाँ प्लेन और लाइन किसकी मिल रही है, यही मिल रही है ए बी सी डी। तो डी और सी की हमें लाइन मिल रही है, डी और सी की लाइन में, लेकिन डी के पीछे हमारा ए है तो इसलिए यहाँ ए भी है और सी के पीछे हमारा बी है तो बी है। इसलिए हमें एक इंक्लाइंड जो लाइन मिली हुई है, एक इंक्लाइंड लाइन मिली हुई है वो हमारा एचपी है और वेक्टर ट्रेस है। क्योंकि आप लोग पहले भी बताया हमारा बता रहा हूँ आया हूँ कि जिस प्लेन में हमें ऑब्जेक्ट की पूरी फिगर नहीं मिलेगी वहां पर ट्रेस नहीं बनता है। ट्रेस हमारा वहां बनता है जहां पर उसकी पूरी फिगर नहीं मिलती है। तो एचपी में हमें इसकी पूरी फिगर नहीं मिली है तो यहाँ ट्रेस बन गया। अगर हम इसे आगे की तरफ एक्स वाई लाइन बढ़ा रहे हैं और इधर से फिगर को लेकर जा रहे हैं, यहाँ टच कर रहे हैं तो वहाँ बीटी भी बन रहा है, एचटी और बीटी दोनों बन रहा है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसकी कैसे बना है ये हम आपको बता रहे हैं कुछ लिखबद्ध करके। एचपी के लंबवत था बीटी से कौन है, ठीक है, ये हम कुछ लिपिबद्ध कर दे रहे हैं आपके तौर पे। अब क्या क्वेश्चन को नहीं समझाया जा रहा अभी, तो रचना के तौर पे हम बता रहे हैं आपको ये कैसे बना है। ठीक, ये है माना एबीसीडी एक वर्गाकार तल है, माना ए बी सी डी एक वर्गाकार तल है, एक वर्गाकार तल है। ठीक, जो एचपी के लंबवत, जो एचपी के लंबवत जो एचपी के लंबवत तथा बीपी से अवनत है, जो बीपी से अवनत है। ठीक, इस स्थिति में तल का, इस स्थिति में तल का सम्मुख दृश्य का मतलब ये है कि उत्सेद यानी कि एलिवेशन, फ्रंट व्यू, सम्मुख दृश्य। बीपी में ये बीपी है, बीपी में तथा अनुविच्छेद एचपी में बनेगा, तथा अनुविच्छेद एचपी में
बनेगा। ठीक, HP में बनेगा, यह हो गया HP में बनेगा। इस प्रकार प्राप्त सम्मुख दृश्य, इस प्रकार प्राप्त सम्मुख दृश्य, इस प्रकार प्राप्त सम्मुख दृश्य इस प्रकार प्राप्त सम्मुख दृश्य A dash B dash C dash, A dash B dash C dash, A dash B dash C dash एक आकृति बनेगा, एक आकृति बनेगा, एक आकृति बनेगा। ठीक, जिसकी लंबाई वास्तविक आकृति लंबाई से कम होगी, जिसकी लंबाई वास्तविक आकृति से कम होगी, वास्तविक आकृति से इसकी लंबाई जो होगी कम होगी, तथा अनुविच्छेद तथा अनुविच्छेद जो होगा जब D A C B, यानी कि उसमें जान लीजिए A B C और D, A B C D, ABCD एक रेखा होगा, एक रेखा होगा। ठीक, एक रेखा होगा जो XY लाइन से थीटा कोण पर अवनत होगा, जो XY लाइन से थीटा कोण पर, जो XY लाइन से थीटा कोण पर अवनत होगा, थीटा कोण पर अवनत होगा। थीटा कोण पर अवनत होगा। तल HP के लंबवत होने के कारण, तल HP के लंबवत होने के कारण, तल HP से लंबवत होने के कारण, HP से लंबवत होने के कारण तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख होने के कारण, तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख यानी कि ट्रेस VT ये VT XY रेखा के लंबवत बनेगा, XY रेखा के लंबवत
बनेगा। ठीक, एक्स वाई रेखा के लंबवत बनेगा तथा वीटी थीटा कोण पर उन्नत होने के कारण तथा वीपी से आगे बढ़ जाते हैं, तथा वीपी से थीटा कोण पर अवनत होने के कारण थीटा कोण पर अवनत होने के कारण क्षैतिज अनुवेग होने के कारण क्षैतिज अनुवेग यानी कि एचटी, क्षैतिज अनुवेग एचटी एक्स रेखा से थीटा कोण पर बनेगा। एक्स वाई रेखा से थीटा कोण पर बनेगा। ठीक, इस तरह से ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई। एक बार इसे ध्यान में रख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एचपी के लंबवत है, तो एचपी के लंबवत हो गया। अब इसे एचपी के लंबवत चाहे किसी भी दिशा में हम इसे घुमा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो यह एचपी के लंबवत है या एचपी के लंबवत है, ये देख लीजिए। एचपी के लंबवत हो गया, किसी भी दिशा में से मूव करा रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि वीपी से इंक्लाइंड है, तिरछा है, वीपी से हमने तिरछा भी कर दिया। अब ये तिरछा होने की वजह से इस पॉइंट के चारों कॉर्नर से जब प्रोजेक्शन लाइन को लेकर के जा रहे हैं तो हमें इसके वास्तविक लंबाई से कम लंबाई में एक आकृति प्राप्त हो रही है। वह आकृति हो रही है क्योंकि इसका नाम एक्चुअल में कैपिटल ए है, एबीसीडी है। जब ड्राइंग में आता है तो बीपी में बनता है तो ए डैश बी डैश सी डैश हो जाता है, तो जो बना है ए डैश बी डैश सी डैश हो गया। ठीक, लेकिन टॉप जब देखें तो यह इंक्लाइंड के रूप में एक लाइन से हमें एचपी में मिला, वो हो गया डी ए, क्योंकि ऊपर से हमें जो लाइन देख रहे हैं वो आपको पूरा डी दिखाई दे रही है, एक लाइन डी और सी, डी और सी बन गया। लेकिन इसके पीछे डी के पीछे हमारा ए है, उसे हमने ब्रैकेट में रख दिया, और डी जो है सी के पीछे है, ब्रैकेट में रख दिया। वो इंक्लाइंड लाइन इस तरह से बन गई। अब इंक्लाइंड लाइन बन जाने की वजह से जो हमारा ट्रेस हो गया, एचटी हो गया, क्योंकि इसमें पूरी फिगर नहीं मिली है, इसे हम एच पाई आर की तरफ बढ़ा रहे हैं प्रोजेक्शन को, फिर यहां से भी लेकर जा रहे हैं, तो एक लाइन बीटी भी हमको भी मिल रही है और एचटी भी हमारा मिल रहा है। तो इस तरह से हमें यह कंप्लीट हो जा रहा है कि ये हमारा एचटी और बीटी दोनों में मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से ये हमारा बन गया। तो अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट हम आप लोगों को आगे और बताया जाएगा, और जितना बताया गया है इसे आप लोग समझें, इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आगे जो क्वेश्चन है इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।